हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा की हार और कांग्रेस की सफलता पर व्यापारी, अधिवक्ता और राजनीतिक लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इनमें से कुछ का कहना है कि भाजपा की हार भाजपा सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने की वजह से मानी जा रही है। भाजपा में छोटे स्तर का कार्यकर्ता संगठन से संतुष्ट नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी वहाँ लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जनता भी बदलाव चाहती थी। राजस्थान का जहाँ तक बात है कि वैसे तो सभी प्रदेशों में एंटी इनकम्बेंसी की बात है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया से वहाँ की पब्लिक ज़्यादा नाराज़ थी और उसका परिणाम आना ही था। लेकिन जहाँ तक एमपी और छत्तीसगढ़ की बात है तो काफ़ी लंबा समय दोनों को सत्ता में बने हुए हो गया, तो जनता परिवर्तन चाहती है, उसी का परिणाम है। लेकिन हम इसको 2019 से जोड़कर नहीं देख सकते। क्योंकि राष्ट्र हित में बीजेपी का आना बहुत ही नितांत आवश्यक है। ये एक क्षणिक आक्रोश है, उसका परिणाम है और यही कह सकते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में ऐसे परिणाम नहीं आएंगे क्योंकि योगी जी का जो कार्यकाल है बहुत अच्छा जा रहा है और उत्तर प्रदेश बिल्कुल निश्चित फतेह होगा। 5 राज्यों में भाजपा के गिरते ग्राफ और कांग्रेस की जीत को अधिवक्ता वर्ग के लोग मान रहे हैं। भाजपा विकास की नीतियों से दूर है, संगठन नहीं। लोग भाजपा की नीतियों से असंतुष्ट हैं। देखो, ये जनता जनार्दन है, इसको जो भी अच्छा लगता है, सरकारों की नीतियों से खुश होते हैं तो पुनः जिताते हैं, और सरकार से कहीं किसी तरह की परेशानियां होती हैं या जनता को दिए गए विश्वास पे खरा नहीं उतरती है तो उनको हराते हैं। और मैं ये अंदाज लगाता हूँ कि इससे बीजेपी को सबक मिलेगा और बीजेपी वाले और ज़्यादा मेहनत करेंगे, की हुई गलतियों का सुधार करेंगे। 2019 को लेकर आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, 2019 के लिए इनको एक बढ़िया ये सबक है, और ज़्यादा मेहनत करेगी बीजेपी और उसके बाद फिर दोबारा 2019 में आएंगे और काम नहीं करेंगे तो ये जनता है, प्रजातंत्र है, कोई भी आ जाए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। पब्लिक चाहती है कि पब्लिक में अच्छा मैसेज जाए, किसान, गरीब, दबे कुचले, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सब पे जनता चाहती है कि सरकार हमारी पारदर्शिता के अनुसार। और जैसे कि इन लोगों ने आरक्षण मुद्दा, कई मुद्दे ऐसे थे कि जिन पे, जैसे राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन आरक्षण पे इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करने के बाद भी एक नया SC/ST कानून में बदलाव किया था। इसी तरह अगर राम मंदिर पर अगर ये विधेयक लाते तो ज़रूर इनको बहुत लंबा फ़ायदा मिलता। और ये धारा 370 है कश्मीर में, कुछ वायदों पे तो डटना ही चाहिए। जो वायदे किए हैं तो जनता चाहती है, जनता भी भोली भाली है, कुछ तो करोगे आप। केवल भाषणबाजी से तो काम नहीं चलेगा कि बहुत बड़ा अहंकार हो जाना या कुछ करना, तो उससे काम नहीं चलेगा। जो धरती पे काम करेगा, दिखेगा, वही राज करेगा यहाँ। बाकी तो हस्र जैसा होता है चुनावों में, जनता जैसा चाहती है वैसा होगा ही होगा। अधिवक्ता मोहन अग्रवाल और कृष्ण गोपाल एडवोकेट ने कहा कि भाजपा की नीतियों से लोग तंग आ गए हैं। 2019 भाजपा के लिए चुनौती है। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ मदन मोहन अग्रवाल एडवोकेट सन 85 से बीजेपी में। ये हारने का कारण 3 मुद्दे हैं मेन। हमारे मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि धारा 370 हटानी थी, राम मंदिर का निर्माण कराना था, बेरोजगारी दूर करनी थी। ये तीनों मुद्दे में से एक भी मुद्दा मोदी जी ने नहीं किया। इसकी वजह से ये हार का कारण हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या लग रहा है 2019 को लेकर? क्या लग रहा है 2019 में यदि राम मंदिर नहीं बना, धारा 370 नहीं हटी, तो मैं समझता हूँ यही हाल आगे होगा। क्या भाजपा ने जो वायदे किए थे उसको खरी नहीं उतरी है? बिल्कुल नहीं उतरी है। मैं बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी पूरे विश्व में घूम रहे हैं, नाम कर रहे हैं भारत का तो नाम किया है, ये तो बात सही है। पर ये मैं नाम करता रहूँ तो बीवी बच्चे क्या खाएंगे? कुछ भारत के लिए तो सोचना चाहिए उन्हें। भाई मैं नाम करता रहूँ, अपना फिजी बाजार बनाता रहूँ,
तो भी बच्चे कहेंगे कि भैया हमें तो रोटी चाहिए, रोटी दे। तो मोदी जी ने उसी प्रकार भारत में ऐसा काम नहीं किया जनता के साथ में कि राम मंदिर बनवाते 4.5 साल हो गए हैं। चुनाव के बाद याद आ रही है इनको धारा 35A हटाने, 35A पे ध्यान देते, धारा 370 हटानी थी। और जो जिला कार्यकारिणी मथुरा में और नगर कार्यकारिणी जो बनी है उसमें सही आदमी को महत्व नहीं दिया गया है। सही आदमियों को महत्व नहीं दिया। सही मैं ही देख लो, मैं बिल्कुल कद्दावर कार्यकर्ता हूँ और पर मुझे कहीं भी नहीं रखा है। ऐसा है कि 2014 में मोदी जी ने जो वायदे किए थे, महंगाई कम करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए 2019 में भी मोदी जी हारने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको साइड में किया जा रहा है। तो वो कार्यकर्ता भी मेहनत नहीं करेंगे। इस प्रकार से अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो क्यों अलग किया जा रहा है पुराने कार्यकर्ताओं? नए पकड़ रहे हैं, नए पकड़ते हैं और उनको जुमले सुना के और गुमराह करते हैं। इसलिए पुराने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। मथुरा में जो नई कार्यकारिणी हुई है उसमें पुराने कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। जो सालों से सक्रिय सदस्य रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए, उनको कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए मोदी जी 2019 में हारने जा रहा है। 5 राज्यों में हुए चुनाव परिणामों में पार्लियामेंट के चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही चुनावों के महीनों में फर्क है। 2019 में भाजपा ही आई। देखो 2019 की तस्वीर का जहां तक सवाल है, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार 100% पूर्ण बहुमत से बनेगी। इस राज्य में जो चुनाव हुए, इन चुनावों का 2019 के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक 5 राज्यों में हुई हार की बात है, 2 राज्यों में हमारी सरकार नहीं थी। राजस्थान में हर बार ये होता है कि एक सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है। और 2 राज्य छत्तीसगढ़ और वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। 41.1 हमारा वोट ऑफ परसेंटेज रहा है और उनका 41% वोट ऑफ परसेंटेज रहा है। तो हमें वहाँ मत कम नहीं हुआ है। जबकि 15 साल की सरकार होने के बाद तो बहुत गिरावट आती है। यहाँ 15 साल की सरकार होने के बाद शिवराज सिंह जी की सरकार को आज भी वहाँ लोगों ने पसंद किया। हमारी सीटें जरूर कम आई हैं लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज हमारा कम नहीं हुआ है। लोगों ने हमारे काम को, हमारी पार्टी के काम को, हमारे प्रधानमंत्री जी के काम को सराहा है और इसीलिए इतना वोट ऑफ परसेंटेज हमारा रहा है। पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुकुमचंद तिवारी मानते हैं कि आने वाले समय में भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा। भाजपा के कार्यकाल में विकास कार्यों की गति धीमी हुई है। भाजपा का विकास का तो कोई एजेंडा ही नहीं था, कागज का एजेंडा था। हिंदुस्तान में खेती और मजदूर किसानों की बात करने वाला आदमी भाजपा में एक नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जो सोच होना चाहिए देश के लिए वो भी नहीं है। वो तो है बाजीगरी थी मोदी की, और मोदी की बाजीगरी में हम लोग जनता जो हमारी भूल भुलैया में आ गई। तो भूल भुलैया में आके उसको एक बार मौका दे दिया। अब जनता समझ गई। इन्होंने मंदिर की बात करी, इन्हें पाकिस्तान ख़त्म करने की बात करी, इन्होंने रोजगार की बात करी, दुनिया भर की ऐसी बात करी जो नहीं हो सकती हैं। तो जब एक भी बात की पूर्ति नहीं हुई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ मथुरा के बारे में कि मथुरा में दरोगा ज़्यादा पावरफुल हैं बनस्पत एसपी और एसएसपी। मथुरा में एक एसपी ये लिखता है कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए और दरोगा मुकदमा नहीं करता है। क्या वजह सरकार की कमजोरी है या प्रशासन? सरकार की कमजोरी है और सरकार का प्रशासन पे, जनप्रतिनिधियों का और बीजेपी के नेताओं का प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स है वो ईमानदारी के साथ इतना तानाशाह हो चुका है कि जो चाहे वो सो करे। क्या लग रहा है 2019 में आपकी क्या कैसे? मैं 2019 में तो कहीं मिलेगी नहीं बीजेपी। नहीं मिलेगी। क्या उसकी पोल खुल गई? भाई जिस आदमी के बारे में चोरी छिन रही मल रही और 4 दिन चल रही, आप क्या करोगे? आपने कितना धोखा दिया लोगों को। ये देखिए हमारे आईपीसी है, आईपीसी एक धारा में है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपनी सुरक्षा का अधिकार है। हमारे सैनिक पिटते रहें, जागाल पे हाथ मार जाएं, बाबा मार जाएं, लेकिन उनको कोई अधिकार ही नहीं है टाइम चलाने। और कल तक ये कहती थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त नहीं है।
और फिर मुसलमानों के साथ सरकार चलाई उसने। जरा आप अंदाज सोचिए कि मथुरा में तो कुछ कहें आप, अलीगढ़ में कुछ कहें, ये तो बहुत बेईमानी है, ये राजनीति नहीं है, ये तो फरेब है, धोखाधड़ी है। तो कब तक चलेगा फरेब धोखाधड़ी? कभी न कभी तो कब्जे में आओगे आप।